हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। लगभग 15,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। कुछ जगहों का सेकंड मेरिट लिस्ट रोक लिया गया है, लेकिन टेंशन करने की आवश्यकता है नहीं, जल्द ये डिक्लेयर हो जाएगी। 15,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स को सेकंड मेरिट लिस्ट में पास किया गया है। अब देखते हैं कितने बच्चे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवा पाते हैं। लेकिन साथियों, अगर हम देखें तो फर्स्ट लिस्ट में 28,588 कैंडिडेट्स को पास किया गया, लेकिन 70% बच्चे ही उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली लगभग करा पाए और सीटें खाली रह गई। उन सीटों को भरने के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला। इसमें लगभग 15,000 स्टूडेंट्स को लिया गया है। अब इसमें भी देखा जाएगा कि कितने बच्चे डीबी सक्सेसफुली करवा पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी फर्स्ट लिस्ट जारी करने के बाद, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद 28,636 जो टोटल जीडीएस की इस बार वैकेंसीज है वो नहीं भरेगी। अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अलग अलग सर्किल से, ऑल 23 सर्किल से थर्ड मेरिट लिस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों का अगर फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया, सेकंड लिस्ट में नंबर नहीं आया, तो आप इस प्रकार से टेंशन ना लें। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर्स तो अभी बाकी है। मेरा कहने का मतलब ये है, इन दो मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो हाई गया है, लेकिन आने वाली और मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे डाउन जाएगा। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपका कोई सी भी मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो मेरिट लिस्ट में आ जाने से ही नौकरी नहीं लग जाती। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं होती है। उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, पूरा चर्चा कर रहा हूं। बड़ी ही लेटेस्ट ये जानकारी है। फर्स्ट लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्टेड हुए वह किस प्रकार अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा पाए, कौन कौन से उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। तो सेकंड लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, आपका डीबी होना है 27 अप्रैल से पहले पहले, तो देख लो। और जो भी स्टूडेंट्स जिनकी कम परसेंटेज है, ये ना सोचे कि हमारा कोई भी लिस्ट में नंबर नहीं आएगा, लेकिन आप लोग पहले से तैयार रहे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। पूरा वीडियो देखना, मजा आएगा। साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी 2026 की बात कर रहे हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, लेटेस्ट जो न्यू डॉक्यूमेंट्स अभी मांगे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मिनट में लूंगा। जैसे डीबी की बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, दस्तावेज सत्यापन की बात कर रहा हूं। इसमें स्वयं अभ्यर्थी को ही डीबी करवाने जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई तू मेरा डीबी करवा कर आ जा। परिवार का कोई भी सदस्य जानकार डीबी करवा कर नहीं आ सकता, स्वयं कैंडिडेट्स को जाना ही पड़ेगा। नहीं पहुंचता है स्वयं कैंडिडेट्स, किसी अदर के हाथों डॉक्यूमेंट्स पहुंचाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा कहां होना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो जिस सर्किल के अंदर जिस डिविजन्स में आपका चयन हुआ है, जिस मेरिट लिस्ट में आपका चयन हुआ है, उस डिविजन्स के हेड ऑफिस में ही आपका डीबी होना है। ठीक है। इसके अलावा कब तक होते हैं डीबी, तो जिस मेरिट लिस्ट के डिक्लेयर्ड की डेट होती है उससे ठीक 15 दिन तक ये डीबी चलता है। 15 दिन तक पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंचते हैं तो आपको भर्ती से ही बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैसे होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो इसमें एक तो ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें डीजी लॉकर्स में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। एचडीबी मेथड प्रणाली अपनाई जाती है। एपीआई सेतु से चेक किया जाता है। 10th की मार्कशीट को जिस बोर्ड से आप पास आउट हो उस बोर्ड की वेबसाइट पर से चेक किया जाता है। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है। इसके अलावा ऑफलाइन भी आपके सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। साथियों, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहां पर सबको मैंने लिया है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाले थे वही आपको चाहिए। एंड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आपके पास होगा ही, वो आपको चाहिए। इसके अलावा 10वीं कक्षा की अंक तालिका, 10th की मार्कशीट, कुछ राज्यों में मार्कशीट तो होती ही होती है, उसके अलावा सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र भी होता है 10th का, तो वो भी आपको लेकर जाना है।
नहीं है, केवल मार्कशीट आप लोगों के पास है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का कोई जो है जन्म प्रमाण पत्र का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ अवश्य होगा, तो 10वीं की मार्कशीट से वो देख लिया जाता है। नेक्स्ट, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। अगर आपके ही स्टेट्स में सिलेक्शन हुआ है तो आपके स्टेट्स का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर आपके राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में सिलेक्शन हुआ है, अन्य किसी राज्य में आप डीवी करवाने जा रहे हो, तो भाई आपको सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। यदि हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो एसटी ओबीसी को चाहिए। आपका चयन एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यदि आपका चयन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हुआ है तो आपको ये लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन इसकी भी कुछ वैलिडिटी होती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट तक बनवा रखा है या नहीं वो देख लेना। ऑनलाइन फॉर्म जो इस वाली भर्ती की लास्ट डेट थी उस तक बना हुआ है तो देख लेना, बाद में बनवाया है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मेडिकल सर्टिफिकेट, यह है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिस्पेंसरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनेगा, प्राइवेट नहीं चलेगा। आपको एक बात और बताऊं, अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर लेकर जा रहे हैं तो उनको वहां पर बोला जा रहा है आप जिस डिविजन्स में अपना डीबी करवा रहे हो यही किसी आसपास सरकारी हॉस्पिटल से बना मेडिकल चाहिए तो वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, पीडब्ल्यूडी यदि लागू हो पीएच कैटेगरी, कोई सी भी ए बी सी डी ई कैसी भी हो श्रेणी, उससे आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप डीबी के समय अपना पीएच सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा पाओगे। यदि आप ट्रांसजेंडर किया हो तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है पहचान का कोई प्रमाण, आइडेंटिटी प्रूफ, ये भी इंपोर्टेंस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भाई आप लोगों को तैयार करके लेकर जाना पड़ेगा। ये सभी जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ओरिजिनल तो होने ही होने चाहिए, इसके अलावा सभी की दो दो फोटोकॉपी भी लेकर जाना, ठीक है। ओरिजिनल प्लस दो दो फोटोकॉपी। साथियों यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बात करनी चाहिए जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो देखो, इसमें एक जनजातीय यानी स्थानीय लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। यदि आपका चयन अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम जगह से हुआ है तो यदि आप लेकर नहीं जाते हो वहां का स्थानीय लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट तो आपको हो सकता है डीबी में बाहर कर दिया जाए, तो ये जरूरी है। रेजिडेंस प्रूफ भी आपको लेकर जाना है। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये कोई मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी है, लेकिन है तो लेकर जा सकते हो। फोटोज भी कोई जरूरी नहीं है लेकिन है तो लेकर जा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस की बात आती है तो भाई ये कोई ड्राइवर की भर्ती नहीं है, कोई भी आपसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगेगा। एंड एक और चीज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपसे कोई नहीं मांगेगा। अगला है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। भाई लोगों एक समस्या आई, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया। किन लोगों से? जिन लोगों का बीपीएम पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो अपने राज्य को छोड़ करके किसी अन्य राज्य में उनका चयन हुआ, किसी अन्य राज्य में वो अपना डीवी करवा रहे हैं, तो वहां पर बहाने बनाने के लिए कोई भी आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग सकता है। भाई लोगों समस्या खड़ी हो सकती है, हम अपने राज्य को छोड़ करके किसी अन्य राज्य में जाए तो वहां हमारा कोई पहचान वाला भी नहीं होता तो हम डर जाते हैं, तो बाहर कर दिया तो कर दिया, हमारे चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा। हम यही तो कह सकते हैं कि देख लो नोटिफिकेशन में कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया गया, तो वो चीज है थोड़ा, ये चीज थोड़ा दिमाग में लेकर चलना। अगली बात, ट्रेनिंग आपकी होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद। ट्रेनिंग के दौरान पुलिस वेरिफिकेशंस आपके होंगे एंड कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म्स, कुछ अटेस्टेशन फॉर्म भी आपसे भरवाया जाएगा।
अंडरटेकिंग फॉर्म में कंप्यूटर का ज्ञान, एक सर्टिफिकेट है, साइकिल चलाने का ज्ञान और आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, ये सब आपको उपलब्ध करवाने होंगे और आपका डीवी सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपकी जीडीएस के पद पर नौकरी लग जाएगी। तो भाई लोगों, ऐसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारी वीडियोस उन्होंने शायद नहीं देखी, वो अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर चले गए। आप घर से निकलो तो ये वीडियो जरूर देखकर जाएं, सारा मेरे से संपर्क करके जाएं। मान लिया जाए घर आपका काफी दूर है, जहां आप डीवी करवाने जा रहे हो काफी दूर है, वहां एक हड़बड़ाहट में कहां से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाओगे, तो पहले ही आप सारा तैयार होकर जाना, ठीक है। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से पूछ लिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मैसेज कर दिया करो। और बाकी तो सोशल मीडिया जो भी इंस्टा जो भी है सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपके लिए सदैव हम तत्पर तैयार है। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।